चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 के बसंत हिंदी की ओर फिर से चल रहे हैं। लास्ट ही चैप्टर बचा हुआ है वन का मार्ग। ठीक है, जिसमें राम और लक्ष्मण और सीता की कहानी का जिक्र किया गया है। जब राम को वनवास मिला उस समय उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और उनके भाई वन के लिए साथ चले थे। तो रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई थी उन्हीं के बारे में हम लोग को जानना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? चलिए इसका आंसर जानते हैं। नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता के मथे से पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल ओठ सूख गए और वे शीघ्र थक गई थी, क्योंकि वह सीता महल की रहने वाली थी। उन्हें जब महल छोड़कर अपने पति के साथ वनवास के लिए निकले तो कड़ाके की धूप के कारण उनके चेहरे सूखने लगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों पूछा? यह क्वेश्चन तो सीता माँ अपने पति राम से पूछे, क्योंकि वह थक गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। चलिए इसको हम अच्छे से बता देते हैं। अब और कितना दूर चलना है? पूर्ण जब पर्ण कुटी कहाँ बनाइएगा, ये सब सीता जी ने श्री राम से पूछे, क्योंकि ये बहुत अधिक थक गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दो तुम देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? चलिए, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। इसलिए राम ने ऐसा किया। ऐसे ही करके सीता को सहायता भी प्रदान हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, दोनों सोइया के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करें। दो लोग कविता के माध्यम से 2 सोइया के प्रसंग पढ़े हैं, उसमें दोनों प्रसंगों का अंतर ज्ञात करना है। चलिए पहले वाले प्रसंग में बताया गया है, वन में जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन किया गया। पहले जो तो ये है उसमें सीता की व्याकुलता और थकान का वर्णन किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती है। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफी थक जाती है। उन्हें पसीना आने लगता है और ओठ सूखने लगते हैं। ये व्याकुलता से श्री राम से पूछती है कि अभी और कितना दूर चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। इस तरफ सीता जी व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सोइया में श्री राम और सीता की दशा मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम एवं सीता जी की प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देकर पुलकित हो जाती है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करना है। जो हम लोग सोइया पढ़े हैं, 2 श्लोक पढ़े हैं, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है उसके पढ़ने के बाद हम आप लोगों को आंसर देना चाहिए। बताया जा रहा है, वन का मार्ग अत्यधिक कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी, पानी मिलना भी कठिन था, चारों तरफ सुनसान था तथा असुरक्षा का वातावरण था। चलिए अब क्वेश्चन देख रहे हैं अनुमान और कल्पना से। क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना से। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तापती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छांव में खड़ा होने और पांव को धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाता है और भूख लगने पर भोजन, तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर
लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन में की कैसी दशा है। जैसे गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, चलते चलते जब कच्ची सड़क की ओर पहुंचते हैं तो क्या मिलता है, वहाँ धूल मिलते हैं और गर्मी के कारण वो धूल तपते रहती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छाह के लिए इंतजार करते हैं। और वहाँ अगर कल मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग, अपने पैर को धुल लेते हैं। चलिए, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, किसी दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन देखते हैं भाषा की बात। क्वेश्चन कहाँ से उठा, भाषा की बात से। चलिए, ये लखी देखकर, धरी रखकर, पोछी पोछकर, जानी जानकर, ऊपर दिए गए शब्दों को अनेक अर्थ को ध्यान से देखिए। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में एक को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ +1 बैठी, हिंदी में बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? आप अपनी भाषा ऐसे 6 शब्द लिखे, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताइए। चलिए, वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बच्चों। मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली पर भोजपुरी बोल में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रियाओं के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे चलिए बता रहे हैं, देख कर, ताक के, बैठ कर, बैठक के, रुक कर, ठहर कर, सोच कर, सो कर, सुत कर, खाकर, खा के, पढ़कर, पढ़ के, पढ़कर, पढ़ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसे एक बीज, डूबा है उसमें एक बीज, जिसमें उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे 6 धरिक है, आठे को गद ऐसे लिखा जा सकता है। छाया में एक घड़ी खड़ा होकर, उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद के पद क्रम में लिखें। पूर्व से निकसी रघुवीर बधू, पूर्व से निकसी रघुवीर बधू, सीता जी की नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। चलिए 2 में कह रहे हैं, पट सूख गए मधुरा घरवे, माने मधुर ओठ सूख गए। फिर दूसरा देख रहे हैं, बैठी विलंब लो कंठे काठे, इसका होगा कुछ समय तक श्री राम ने आराम किए और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। चलिए दूसरा देखते हैं, पूर्ण कुटी करियो, पूर्ण कुटी करी हो कित है, माने इसका मतलब हुआ पत्तों की कुटिया, अर्थात पूर्ण कुटी कहाँ बनाए जाएंगे, पत्तेर हल पर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का यह चैप्टर समाप्त हुआ। क्लास 6 का हिंदी बच्चों, अब आप लोग अच्छे से इसका रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सेशन खत्म भी होने वाला है। अब आप लोग 7 क्लास में इन करोगे, फिर 7 का भी आपको एक एक करके क्लास मिलेगा, देखते रहिएगा। चलिए थैंक यू।